आज एक ऐसे शर्मनाक सब्जेक्ट पर बात करना चाहते हैं शायद जिसको सुनकर आपको भी शर्म आ जाएगी। उन लोगों की बात करते हैं जो कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए, यानी आपका काम अगर उनके हाथ में है और उनके बस में ये बात है कि वो आपका काम कर सकते हैं, या आपका कोई काम उनके हाथ में फंस गया है तो वो बिना कुछ लिए, रिश्वत लिए या अपने आप को कमाई किए बगैर वो आपका काम नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो कि आपके आसपास इर्द गिर्द और पूरे समाज में फैले हुए हैं। इनका रूप बदल सकता है, इनकी पोस्ट बदल सकती है, इनकी नियुक्ति बदल सकती है और इनके काम के ढंग बदल सकते हैं और आपकी ज़रूरतें बदल सकती हैं, लेकिन इनकी सोच नहीं बदल सकती। जी हाँ, ये रिश्वतखोर कहें या करप्ट लोग कहें या फिर समाज के वो दुश्मन जो कि बिना लूटे, बिना अपना पेट भरे किसी का भला नहीं कर सकते, इनकी बात करते हैं। दो तस्वीरें, दो खबरें जिनका हम जिक्र करेंगे, आप उनको जरा गौर से सुनिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास कौन लोग हैं और आप खुद इनमें कहां खड़े हैं। एक खबर है कानपुर की, जहां पर एक शख्स, एक डिप्टी डायरेक्टर थे हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो गंगा में डूबने लगे तो गोताखोरों ने कहा कि पहले 10,000 रुपए लाओ तब इनको बचाया जाएगा। जब लोगों ने कहा कि हमारे पास कैश नहीं है, उनके भाइयों ने, उनके दोस्तों ने कहा तो कैश नहीं है, तो ऑनलाइन पेमेंट करने में इतना टाइम लग गया कि वो डूब गए। ये मीडिया रिपोर्ट्स हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये वो खबरें हैं जो आपने पढ़ी होंगी। हालांकि पुलिस इस पर कुछ और कह रही है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन दूसरी खबर है मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा की। यहां पर एसडीएम के ऑफिस में एक बड़े बाबू 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। इनका वीडियो भी आप देख रहे हैं। ये वो शख्स है जो कि आपका काम करने से पहले या किसी पीड़ित का काम करने से पहले अपनी जेब भरता है। दोनों में कितना फर्क है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले कानपुर की बात करते हैं, आप रुके रहिए और पुलिस की ये बात जरूर सुनिए। कल दिनांक 31/8/24 को लखनऊ निवासी आदित्य वर्धन सिंह उर्फ गौरव अपने दो मित्रों के साथ सुबह नाना मऊ घाट बिल्लौर में गंगा स्नान के लिए आए थे, जहां पर स्नान के दौरान वह डूब गए। उनके मित्रों द्वारा शोर मचाए जाने पर गोताखोर और नाविक लोग तलाश किए लेकिन मिले नहीं। कल से एसडीआरएफ की टीम और फ्लड यूनिट की टीम आदित्य वर्धन और गौरव की तलाश कर रही है। सर्च अभियान अभी भी जारी है। जी हाँ, ये कानपुर पुलिस का बयान है जिसमें बताया गया है कि डिप्टी डायरेक्टर साहब यहां पर गंगा स्नान करने आए थे और वो डूब गए हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और जो प्रत्यक्ष दर्शियों की बातें हैं वो ये बता रही हैं कि गोताखोरों ने पहले कहा कि 10,000 रुपए दीजिए तब हम इनको बचाएंगे, और जब तक पेमेंट हुआ तब तक वो डूब चुके थे और अब उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिल रही है। बहुत ही रसूख वाले, बहुत ही बड़े परिवार के, और कई लोग इनके परिवार के बड़े ऑफिसर्स हैं, और ये उस व्यवस्था की भेंट चढ़ गए जो कि हमारे इर्द गिर्द दौड़ रही है, हमारे इर्द गिर्द पनप रही है। यानी पैसे लिए बगैर, रिश्वत लिए बगैर, अपना पेट भरे बगैर किसी का काम नहीं करना है, चाहे गोताखोर हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई और। ये तमाम वो लोग हैं जो कि अपनी सर्विसेज या अपनी जिम्मेदारी को निभाने की भी कीमत देते हैं। कितनी ही मोटी तनख्वाह हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन इनको रिश्वत चाहिए, इनको अलग से पैसा चाहिए। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। कुछ लोगों ने इसका नाम सुविधा शुल्क रख लिया है। हालांकि अब जनता से भी हमको शिकायत है कि जनता ने भी इसको स्वीकार कर लिया है कि पहले पूछते हैं साहब आपकी सेवा पानी क्या होगी, चाय पानी के क्या देना है, और ऑफिसर या बाबू या क्लर्क या फिर वो लोग भी जो कि किसी जगह आपके काम आने की हैसियत में आ गए हैं, वो आपसे चाय पानी के पैसे लेते हैं। पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम करने वाले लोग या फिर उसको पैक करने वाले, डेड बॉडी को पैक करने वाले लोग, या वहां पर वो लोग जो कि आपका काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो कि आप नहीं कर सकते, वो 100, 200, 500 रुपए लिए या अपनी और आपकी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ लिए बगैर काम नहीं करते हैं। बड़े ऑफिसर्स की बात अब हम करेंगे ठाकुर द्वारा की। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए। ये विजिलेंस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है। ये शर्मा जी यहां पर
तनख्वाह भी लेते हैं सरकार से और बड़े पद पर भी बैठते हैं, सरकारी ऑफिस में बैठते हैं, रुतबा भी इनको दिया सरकार ने। लेकिन अगर बात करें अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के वो निर्देश इनको भारी पड़ गए कि करप्ट लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इनकी शिकायत मिली और विजिलेंस ने ट्रैप लगाया और इनको 50,000 रुपए लेते हुए कथित तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये गिरफ्तारी या ये घटनाएं कोई खबर नहीं है। दरअसल खबर यह है कि रिश्वत और इस तरह की वसूली आम होती जा रही है और लोग परेशान होकर या मजबूर होकर या फिर अपने आप अपने काम को जल्दी कराने के नाम पर शायद यूज टू हो गए हैं। अब उनको आदत हो गई है लेन देन करने की। इसी लेन देन करने की आदत का फायदा ये लोग उठाते हैं। अफसोस, डिप्टी डायरेक्टर गंगा स्नान करने गए, पैर फिसला, अगर वहां पर पहले उनको बचा लिया जाता तो शायद इससे ज्यादा इनाम भी उनको मिल सकता था। लेकिन चूंकि मानसिकता ये हो गई है कि पहले अदा करें, पहले रिश्वत दें, फिर हम काम करेंगे। पोस्ट कुछ भी हो सकती है, जिम्मेदारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसके हाथ में आपका काम हो और उस काम को करने की आपकी हैसियत ना हो। मामूली सा क्लर्क हो या कोई चपरासी या फिर कोई और, वो फाइल जो इधर से उधर जानी है जिसको आप नहीं पहुंचा सकते, वो वही पियोन लेके जाएगा जो कि वहां का जिम्मेदार है। वो बिना 100-200 रुपए लिए, अपने चाय पानी का पैसा लिए आपकी फाइल को इधर से उधर नहीं ले जाएगा। एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने के चार्जेस हैं, एक फाइल को आप तक लाने के लिए पैसे हैं, आपको साहब के कमरे में जाने देने के लिए पियोन अगर पैसा ले ले या आपसे 100-50 रुपए ले ले तो शायद आपको ताज्जुब नहीं होगा, बल्कि आप शायद खुद भी उसको ऑफर करते हैं कि साहब से मुलाकात करा दो, ये चाय पानी के पैसे मैंने आपकी जेब में डाल दिए हैं। जेब में डालने की आदत भी आपने डाली है। यानी जो जहां जिस हैसियत में है वो अगर किसी पावर में आ गया है, भले ही वो पावर पोस्टमार्टम करने की हो या डेड बॉडी को पैक करने की हो या फाइल को इधर से उधर पहुंचाने की हो या साहब के कमरे में चिक उठाकर देखने के बाद ये बताने की कि साहब बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं और आप अंदर जा सकते हैं, इस बात की भी वसूली है। लेकिन अफसोस, ये कहते हैं ना कि जब आंधी चलती है तो धूल सब जगह जाती है। अब वहां भी चली गई है जहां पर जिंदगी बचाने की बात की जाती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर बात करें तो वहां भी ये खेल हो रहा था। अब गंगा जी के किनारे भी ये खेल होने लगा है कि गोताखोर किसी शख्स को जिंदगी और मौत के बीच में जूझता देख रहे हैं, लेकिन उनको पहले अपनी फीस चाहिए, तब वो किसी को बचाएंगे। बहुत कुछ हमने देखा है, बहुत कुछ आपने भी देखा होगा। आप जहन पर जोर डालिए और सोचिए कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपके साथ भी अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं और समाज को जगाने के लिए आप समाज के लिए काम कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है कि इस व्यवस्था को एक तरह से रोक देना, लेकिन इतना जरूर है कि आप कोशिश करें और कम से कम उस चिड़िया की तरह तो कोशिश करें जो हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया तो वो चोंच में पानी भर के लाई तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा इससे क्या आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया ने कहा कि मैं उस ग्रोह में, उस ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहती जो कि आग को जलाने वाले लोग हैं। मैं बुझाने वाले ग्रुप में और उस खैर के ग्रुप में शामिल होना चाहती हूं जहां के इंसानियत को बचाया जा सके और जहां पर इंसाफ को बचाया जा सके। मेरी कोशिश छोटी जरूर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। तो क्या हम उस चिड़िया से भी गए गुजरे हो गए कि हम करप्शन के खिलाफ या अगर बात करें रिश्वतखोरी के खिलाफ या फिर इस तरह की उगाही के खिलाफ कम से कम सरकार का और खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ये आह्वान जनता तक तो लेकर जाएं कि करप्ट लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा, चाहे विजिलेंस की टीम पकड़े या फिर जनता खुद विजिल हो जाए और बिगुल बजाए, विसिल ब्लोवर बन जाए। ये एक मैसेज है। खबर हालांकि दो हैं इसमें, लेकिन हम इसको मैसेज के तौर पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से मंच को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपनी आवाज़ को और मजबूती से आप तक पहुंचा सकें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।